नमस्कार। आज वैदिक ज्योतिष की अगली कड़ी में दाम्पत्य सुख के बारे में जो आज की महती आवश्यकता है। हमारे वैदिक ज्योतिष में दाम्पत्य सुख का प्रारंभ वर और वधू के चुनाव से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसको हम लोग मेलापक नाम से जानते हैं। मेलापक में वर एवं वधू की कुंडली का मिलाप होता है, किंतु हम मात्र नक्षत्र मेलापक को मिला करके, गुणों की संख्या को देख करके, भकूट और नाड़ी दोष की बात करके, मंगल दोष की बात करके इति श्री कर लेते हैं। हमारा अनुरोध उन मर्मज्ञ ज्योतिषियों से भी है जो वैदिक ज्योतिष को फॉलो करते हैं, वैदिक ज्योतिष का अनुसरण करते हैं, कि मेलापक की पूर्ण विधि को अध्ययन करने के उपरांत किसी को विवाह करने की सलाह दें। विवाह की सलाह देना दोनों के लिए, वर और वधू के लिए, दाम्पत्य जीवन को निभाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, शादी का तात्पर्य ही है हमको अपने जैसे संतति को ला करके इस प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए पितृ ऋण से वर्ण होना, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्मों में से एक है। किंतु मात्र गुणों का मिलाप करके, भकूट को, नाड़ी दोष को देख करके, मंगल के दोष को देख करके और मेलापक बता देना, ये हमारे वैदिक ज्योतिष के लिए सर्वथा उचित नहीं है। तो दाम्पत्य सुख की पहली सीढ़ी मेलापक के लिए मुख्य शास्त्रीय नियमों के अनुसार सबसे पहले वर और वधू का चुनाव करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर और वधू के चुनाव के उपरांत गुण दोषों का विचार करना, वर और वधू दोनों के गुण और दोषों का विचार करना, फिर कुंडली के माध्यम से प्रकृति एवं अभिरुचि, एप्टीट्यूड, दोनों के नेचर और एप्टीट्यूड में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है, उसकी व्याख्या करना, और तदुपरांत परस्पर एवं पूरकत्व भाव, एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री, ये चार शास्त्रीय नियम ज्योतिष के गुण धर्मों में है कि ये मिला करके अगर कोई आपके पास मेलापक के लिए आता है तो इन चारों पर विचार करके बताएं। वर का पिता या वधू का पिता या माँ या गार्जियन जो भी है, वो अपने हिसाब से बहुत सिलेक्शन के बाद कुछ कुंडलियों को हम ज्योतिषियों के सामने लाते हैं अंतिम राय के लिए। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि उसको सम्यक अध्ययन करने के उपरांत ही राय दिया जाए, जल्दी में न दिया जाए। आजकल के समय में दाम्पत्य सुख में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारे विवाद निकल के आते हैं, शादी के 1-2 साल के बाद ही आ जाते हैं। उसका कारण संभवतः जन्म कुंडलियों का ठीक न होना। कुछ लोग केवल शादी के लिए कुंडलियों का निर्माण करा देते हैं, वो कुंडलियां नहीं हैं तो नाम से मिलान कर देते हैं और किसी भी ज्योतिषी से या कंप्यूटर से
नक्षत्र मेलापक, अष्टकूट या 10 कूट जो भी है उसके पॉइंट्स की गणना करके बता देते हैं। और इसी में मेलापक का अध्याय समाप्त हो जाता है, अपने को इति श्री मान लेते हैं। जबकि वर वधू के चुनाव में सबसे पहले चुनाव माता पिता गार्जियंस ने कर लिया। अब गुण दोषों का विचार, यहां से ज्योतिषी का कार्य स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है। गुण, वर के गुण को अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रीय विधियों में उसका अच्छा स्वास्थ्य, समुचित शिक्षा, योग्य वर और वधू दोनों के समुचित शिक्षा, उत्तम चरित्र, अच्छा भाग्य, दीर्घायु और संतानोत्पत्ति की क्षमता, ये मुख्य 6 गुण वर की कुंडली में होना चाहिए। ये ज्योतिषी देख सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी इन 6 पर विचार कर लेना चाहिए। दोषों पर भी विचार करना होता है। वर के दोष में हम अपनी कन्या की शादी हमेशा एक अच्छे वर से करना चाहिए। तो गुण तो हमने बता दिया, अब दोष भी बहुत आवश्यक होता है देखना, जो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, सही कुंडली के माध्यम से देखा जा सकता है और ज्योतिषी को देखना चाहिए। अल्पायु, रोगी होना, नपुंसक, व्यभिचारी, दरिद्री योग होना, प्रवज्या यानी सन्यासी योग, संतानहीनता, विधुर एवं बहु विवाह करने वाला, ये मुख्य 9 दोष हमारे शास्त्रीय विधि में बताए गए हैं। जिसका ये जो वर के गुण हैं 6 और ये 9 जो दोष हैं, इसका विचार एक योग्य ज्योतिषी कुंडली देख करके बहुत अच्छे ढंग से कर सकता है। उसी तरह से अगर मुझे अपने पुत्र के लिए, भाई के लिए, या किसी की शादी, अपने घर में किसी की शादी करनी है, मुझे कन्या देखना है, तो कन्या के क्या गुण होने चाहिए जो ज्योतिषीय विधि से आप देख सकते हैं। कन्या का भी स्वास्थ्य महत्वपूर्ण, अच्छा स्वास्थ्य, शालीन स्वभाव, कन्या के लिए शालीनता ही सुंदरता है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने शालीन स्वभाव का वर्णन किया है। अच्छा भाग्य, समुचित शिक्षा, वर और वधू के अनुसार जैसी आवश्यकता है, पतिव्रता होना और संतान सुख का योग। हमको चुनाव करना है, इसलिए हम चुनाव कर सकते हैं। शादी का उद्देश्य ही है संतानोत्पत्ति और अपने वंश को आगे बढ़ाना है, प्रकृति के काम में सहयोग करना है। दोष भी कन्या के होते हैं। असामयिक मृत्यु जो कुंडली से विचार किया जा सकता है, रोगिणी होना, व्यभिचारिणी, दरिद्रा योग इसमें भी होता है, विधवा का योग, बंध्या योग यानी संतानहीनता का योग, काल बंध्या, मृत वत्सा। आजकल के मेडिकल साइंस में ब्लड ग्रुप के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, विज्ञान ने भी प्रूव किया। हमारे यहाँ कुंडली में भी देखा जा सकता है कि मृत बच्चों को जन्म देते हैं, वो योग भी होता है। या विष कन्या, ये कन्या के दोष हैं। अब वर वधू के चुनाव के बाद उनके गुण दोष कुंडली से विचार करने के उपरांत दोनों की प्रकृति, मनोवृत्ति और अभिरुचि
दोनों का नेचर क्या है, दोनों की मानसिकता क्या है, मनोवृत्ति क्या है और एप्टीट्यूड क्या है, इन तीनों की समानता होनी चाहिए जो योग्य ज्योतिषी कुंडली से देख सकता है और विचार करके बता सकता है। यह मेलापक से नक्षत्र मेलापक कहते हैं, जिसमें वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गणकूट, भकूट और नाड़ी सामान्यतया ये हर ज्योतिषी देखता है और यही देखता है मात्र। नक्षत्र विचार जिसको कहते हैं, नक्षत्र के माध्यम से ये अष्टकूट या कहीं 10 कूट तक देखा जाता है। लेकिन इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जितने वर और कन्या के गुण दोष बताए वो कुंडली से महत्वपूर्ण है, प्लस नक्षत्र मेलापक नॉर्मल प्रचलन में है, सामान्य प्रचलन में है, हर आदमी देखता है, इसमें अधिक विस्तार की बात नहीं है। किंतु इस नक्षत्र मेलापक के बाद ग्रह मेलापक बहुत आवश्यक है। किसी भी दाम्पत्य सुख के लिए, एक युगल के जीवन में दोनों का अच्छा स्वास्थ्य होना आवश्यक है। स्वास्थ्य पर हमारे शास्त्रों में बहुत जोर दिया है। भोगोपभोग की सामग्री की उपलब्धता होनी चाहिए। हमको सुख का भोग करना है तो सुख के भोग की जो सामग्री है, घर है, गाड़ी है, खान पान है, रहन सहन है, उसकी उपलब्धता भी कुंडली से देखी जा सकती क्या है। अगला रति सुख, फिर अनिष्ट घटनाओं का अभाव। अनिष्ट घटनाएं होती हैं, सबके जीवन में होती हैं, किंतु दोनों की कुंडली में अनिष्ट घटनाओं का अभाव या कमी जरूर विचार करना चाहिए। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी क्रय शक्ति, खर्च करना भी आना चाहिए, क्रय करने की क्षमता होनी चाहिए। अब ये 5, अच्छा स्वास्थ्य, भोगोपभोग की सामग्री की उपलब्धता, रति सुख, अनिष्ट घटनाओं का अभाव और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी क्रय शक्ति, यह एक ज्योतिषी, थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा कि अच्छा स्वास्थ्य लग्न और लग्नेश की अच्छी स्थिति से, भोगोपभोग की सामग्री की उपलब्धता चतुर्थ भाव एवं चतुर्थेश की स्थिति से, रति सुख सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति से, अनिष्ट घटनाओं का अभाव अष्टम भाव और अष्टमेश की स्थिति से, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अच्छी क्रय शक्ति द्वादश भाव या द्वादशेश की स्थिति, या लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन 5 भाव पर अच्छे या पाप ग्रहों की दृष्टि, इन भावों की स्थिति, भावेश की स्थिति और इस पर दृष्टि किसकी, इसका विचार अत्यंत आवश्यक है। पाप ग्रहों की स्थिति अगर इन 5 भावों में है, मुख्यतः शनि और मंगल, तो एक दूसरे की कुंडली में उसका परिहार देख लेना चाहिए। उदाहरणार्थ, पति की कुंडली में अगर 12वें घर में पाप ग्रह है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वर या पुरुष असंतुलित क्रय शक्ति का है, क्रय शक्ति का संतुलन नहीं मेंटेन कर सकता। वहां मेरे पास चॉइस है कि वधू की कुंडली में 12वें भाव में अच्छी क्रय शक्ति वाली योग्य कन्या का चयन करें। विशेषकर लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश, इन 5 भावों में शनि और मंगल की स्थिति यदि एक की कुंडली में है,
वर या वधु, तो दूसरे की कुंडली में उसमें अच्छे नैसर्गिक रूप से, नैसर्गिक शुद्ध या अच्छे ग्रह हो तो परिहार एक दूसरे का कैंसलेशन हो जाता है। ये चयन अवश्य करना चाहिए। इसी कारण से इन चारों भावों में मंगल होने के कारण हम मंगल दोष का कारण बता देते हैं, लेकिन इसमें शनि की भी और पाप ग्रह की भी स्थिति देखनी चाहिए। यह योग्य ज्योतिषी देख सकता है, बता सकता है, और अगर मुझे समय मिला तो इस पर एक विस्तृत ज्योतिषियों के लिए एक व्याख्यान मैं तैयार कर सकता हूं। इसके साथ साथ इन चीजों के विचार उपरांत ऐसा अनुभव में आया है कि सारा चीज देखने के बाद विवाह का योग नहीं, तो कभी कभी शादी तय होकर के जगह का चुनाव होने के बावजूद बड़ी असहज स्थिति आ जाती है, वर या वधु पक्ष के लिए कैंसिलेशन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह योग, जिसमें विवाह में बाधक योग, विवाह में विलंब कारक योग, विवाह न होने का योग, बाल विवाह योग, यथा समय विवाह योग या वृद्धा अवस्था में विवाह योग, इस पर ज्योतिषीय विचार कर लेना चाहिए। विवाह काल के उपरांत विवाह की संख्या का भी विचार, विवाह की संख्या के विचार के बाद पुनर्विवाह योग को भी कुंडली से विचार लेना चाहिए। यहां पर पुनर्विवाह योग में हम लोग केवल पुरुष की कुंडली में देखते हैं कि पुनर्विवाह योग है या नहीं, जबकि हमारे शास्त्रों में याज्ञवल्क्य ऋषि ने बहुत स्पष्ट कहा है, नष्टे मृते प्रवजते क्लीवेच पतिते पतौ पंच स्नापतस्तु नारीणाम पतिरस्यो विधीयते। तात्पर्य हुआ कि 5 शर्तें, 5 कंडीशन है जिस स्थिति में हमारे यहां नारी पुनर्विवाह के लिए अधिकृत है। उसमें पहला है, विवाह के बाद पति अगर विदेश चला गया है और उसके किसी भी स्थिति में उसका पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें कुछ निश्चित समय उपरांत, ये नहीं 1 महीने 2 महीने 2-4 साल के बाद से, वैसे तो 12 वर्ष का समय याज्ञवल्क्य ने दिया है, लेकिन आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ समय आप देख सकते हैं कैसी संभावना है। दूसरा, विवाह के बाद पति यदि सन्यासी हो जाता है। तीसरा, विवाह के बाद और द्विरागमन के पूर्व, बहुत सारे यहां ट्रेडिशनल रूप से विवाह एवं द्विरागमन होता है, उसके पूर्व पति की मृत्यु हो जाए तो नारी का विवाह पुनः हो सकता है। पति नपुंसक हो या पति दुराचारी हो, ये 5 स्थितियों में नारी का पुनर्विवाह शास्त्र विधि से परमिट है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी व्याख्या की है। ये मैं इशारा कर रहा हूं एक ज्योतिषी के लिए भी और उन गार्जियंस के लिए जो वर और वधु के लिए, वर या वधु का चुनाव कर रहे हैं, कि अपने ज्योतिषी से इस बात को बताएं कि ये चीजें हमको देखनी आवश्यक है। इसके अलावा जब ने वर का चुनाव कर लिया, वर के गुण और दोष को देख लिया, नक्षत्र मेलापक कर लिया, ग्रह मेलापक कर लिया, पुनर्विवाह या विवाह काल का गणना कर लिया, देख लिया, तो अब वर्णीय लड़का, अब हमको जो वर्ण करना है उसके कुछ भौतिक चीजें भी हैं, उसका भी देखना अति आवश्यक है। एज ए गार्जियन भी और एज ए ज्योतिषी भी अगर आप देख सकते हैं। उसमें अच्छा कुल, स्वास्थ्य, स्वभाव, अच्छी शिक्षा, कन्या के अनुरूप अवस्था, अच्छा चरित्र, अच्छी संपत्ति, गृहस्थी चलाने योग्य आजीविका
और किसी भी वृद्ध या गणमान्य की छाया वर या वधु जो भी है उसके ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा कभी भी अति निकट या अति दूर रहने वाला वर या वधु का वर्ण नहीं करना चाहिए। अति धनाढ्य और अति दरिद्र का भी चयन वर्जित है। मूर्ख या अशिक्षित, आजीविका रहित, नपुंसक, रोगी, अपंग, मुमुक्षा, जाति से बहिष्कृत या कन्या की आयु से काफी बड़ी आयु का वर्ण, इसको बचाना होता है। तो हम लोग आज दाम्पत्य सुख के पहली सीढ़ी मेलापक, जिसमें हम लोग पूरे ज्योतिषीय विचार, जितनी चीजें मैंने बताया, अगर ज्योतिष से विचार करके बताया जाए तो हमारी काफी समस्याओं का समाधान होता है। अब ये कैसे होता है, ये ज्योतिष का विषय है, बड़ा विस्तृत विषय है। एक एक भाव की व्याख्या करना, एक एक चीज का अध्ययन करना। इसीलिए ये कभी भी एज ए गार्जियन हमको ये नहीं कहना है कि हम अभी तुरंत हमको देख बता दीजिए, मुझे देखने जाना है अभी 1 घंटे में, 2 घंटे में या कल। ज्योतिषी को पूरा समय दीजिए और इन चीजों के अध्ययन, और संभव हो तो उनसे कहिए कि चीजें लिख करके शास्त्रीय सम्मत से हमको दीजिए। तो दाम्पत्य सुख की पहली सीढ़ी जो मेलापक है, अगर मेरा स्टार्ट अच्छा हो गया तो शायद दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा चलेगा। इसके अलावा शादी के उपरांत कैसे सुख प्राप्त करें, मैं कभी आगे लेकर के आऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।